एवरीवन, ये मेरा एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट का असाइनमेंट। तो ये बेसिकली ऐसे ही करना होता है A4 शीट में। और टीचर्स हमें क्वेश्चन देते हैं 10 या फिर कभी कभी 12 भी मिल जाते हैं। तो लाइक आपको जितना आप स्ट्रेस कर सकते हो उतना। तो लास्ट ईयर मिला था मेरे को ये। अभी तो मैं फोर्थ सेम में हूँ, तो ये थर्ड सेम में मिला हुआ था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक इस वे में मैंने ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको फाइल लेंदी बनानी है आप लेंदी बना सकते हो, ठीक बनानी है ठीक भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ये जो फाइल के क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सच में इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें एक बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ के जाइएगा। मेरी फ़ाइल बहुत सिंपल होती है, बट मैं थोड़ा कवर वगैरह भी बनाती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आया है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। फिर जो क्वेश्चन है वो है फंक्शनल एंड डाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या होते हैं ये। और ये फाइल मेरे पास इसलिए बची क्योंकि ममता मैम ने चेक करके वापस दे दी थी, इसीलिए। सो ये तो हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फ़ाइल। और ये मैं इस टाइप से फ्रंट पेज बनाती हूँ हमेशा से। और एक और फाइल है मेरे पास, वो है इसकी, ये भानु प्रताप सर की फ़ाइल है। लाइक और ये भी सिर्फ इसलिए बची हुई है क्योंकि सर ने ये चेक करके वापस दे दी थी। और ये भी लास्ट सेमेस्टर की है मेरे। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड डिस्कस इट्स रोल्स एंड इकोनॉमीज़। इसमें थोड़ा सा आई थिंक मैंने थोड़ा सा लेंदी लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट ईच। लाइक फाइल आपको बेसिकली A4 शीट में बनानी होती है और आप प्लेन भी बना सकते हो। मैं फोर्थ सेमेस्टर की भी अपलोड करूँगी बनाने के बाद। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि लाइक एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ creativity and innovation in entrepreneurship and how can entrepreneur foster a culture in innovation business। फिर आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि एनालाइज द चैलेंजेस फेस बाय स्मॉल बिजनेस in their initial stage of development, suggest solutions and appropriate strategies to overcome the challenges। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट रिसर्च एंड स्मॉल बिजनेस, डिस्क्राइब द नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च। हाँ, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। फिर उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिर ये थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन केस स्टडी टाइप है कि एनालाइज करो, एनालाइज अ केस स्टडी ऑफ स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप इन उत्तराखंड, आइडेंटिफाई द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स इन स्टेबलाइजिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस प्रिपरेशन सोल्यूशन एंड स्ट्रैटेजी टू एड्रेस द चैलेंजेस। फिर इसके चैलेंजेस के बारे में है सारे का सारा स्टेप्स लेकर आई है। फाइल थोड़ी लेंदी भी है क्योंकि इसमें केस स्टडी काइंड ऑफ काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। जो सेवन्थ क्वेश्चन है ना, वो यही है एक्सप्लोर द केस स्टडी ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड इट्स सिग्निफिकेंसी इन एड्रेसिंग सोशल चैलेंजेस, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स सक्सेसफुल सोशल entrepreneurship ventures and discuss how they contribute to social changes and substantial developments। फिर इसके बारे में लाइक पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। फिर एट्थ क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्क्राइब द बेनिफिट एंड चैलेंजेस टू देयर कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। काइंड ऑफ आई थिंक इसमें भी 10 क्वेश्चन है टोटल। फिर जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर स्मॉल बिजनेस इन टूरिज्म इंडस्ट्री इन उत्तराखंड। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम और स्मॉल बिजनेस, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड इनकरेज स्मॉल बिजनेसेस। काइंड ऑफ ये है। और ये साइन करे हुए सर ने, आई थिंक ये 28 5th मंथ अप्रैल 2024 की फ़ाइल है। तो ये तब सर ने चेक करके फिर मेरे को वापस दे दी थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा था कि जो टीचर्स हैं ना वो
आपको साइन करके वापस दे देंगे, फिर आपको PDF बना के अपलोड करके देना होगा काइंड ऑफ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो 3 टीचर्स थे, आई थिंक खाती सर के 2 सब्जेक्ट हैं MCOM सेकेंड सेमेस्टर में, कि लाइक एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खाती सर का, और एक अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल अकाउंटिंग डिसीजंस है, वो मैनेजरियल अकाउंटिंग है, तो वो खाती सर का है। तो वो दोनों फाइल्स तो सर ने सबमिट कर ली थी। और एक और सर थे हेम सर, उन्होंने भी अपनी फ़ाइल सबमिट ही कर ली थी, उन्होंने भी वापस नहीं दी थी। तो ये 3 फाइल्स बची हैं, अभी एक और है मेरे पास फाइल, वो भी आपको दिखाती हूँ। वो ममता मैम की है, और वो है इंटरनेशनल बिजनेस वाली फ़ाइल, वो पेपर नंबर 3 है। वैसे मैं अपनी फाइल्स में हमेशा कवर भी लगाती हूँ, तो ये तो मेरे को सब शो करने के लिए। ये इंटरनेशनल बिजनेस की थी, और इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 क्वेश्चंस दिए थे ममता मैम ने भी, और उन्होंने भी जब हम फाइल लेने गए थे ना, तो क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। इसका तो पहला क्वेश्चन ही यही है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर टेक्निक एंड मैथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही छोटे क्वेश्चन लिख दिए मैंने इसमें। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, में तो स्टाफिंग में अटक जाते हैं वो लोग। फिर फंक्शन ऑफ IMF, वैसे ये ना है ना तो मज़ा ही ना है पेपर में। फिर ये यूरो डॉलर एक्सचेंज मार्केट, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। आई थिंक मैम ने 5 ही क्वेश्चन दिए थे। वाओ, शायद इस बार भी इतने ही दिए हूँ। बताना इस बार वैसे कितने क्वेश्चन दिए हैं और कितनी कितनी फाइल्स बनानी है आप लोग को, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं। अगर आपको अपनी फ़ाइल में किसी क्वेश्चन में हेल्प चाहिए, या किसी का वीडियो चाहिए, कुछ भी किसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना लूँगी। तो थैंक यू।